एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए अगर एक सेल है तो हमारे ऊपर 11 बैक्टीरिया, फंगस या वायरस के सेल्स हैं, ईस्ट के सेल्स हैं। यानी हम अकेले जीवित नहीं, हम अपने बैक्टीरिया की वजह से जीवित हैं। आपकी जो आंतों के अंदर की बैक्टीरिया वो भी कुछ चेंजेस हुए जो कि हार्मोनल चेंजेस के साथ प्रभावित थी। क्या ये हार्मोन्स का इतना जो है प्रभाव क्योंकि महिलाओं में ज्यादा होता है? हाँ। तो क्या ऑटो इम्यून डिजीज महिलाओं को ज्यादा होती है? थकावट होती है, लाल ग्रंथियों से, दांत सड़ रहे हैं, आप डेंटल डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपकी उम्र 34 साल है, आंखों में ड्रॉप्स डाल रहे हैं, आपकी उम्र 34 साल है और थकावट बन गई। 34 साल में क्यों कोई थकेगा भाई? भोजन सबसे पहले पुरुषों को दिया जाता था, जो हमारे समाज के, देखिए आपकी दादी नानी बाद में खाती थी, घर के सारे मर्द खाते थे, सेकंड ग्रेड सिटीजन घर के अंदर। और ये भी समझना होगा कि समाज का जो बायस है बहुत बड़ा बायस है, क्योंकि जब मैं एमडी कर रहा था तो मैं भी यही सोचता था कि महिला काम नहीं करना चाहती इसलिए थकावट करे। इतनी भयावह दर्द के साथ ये रोग होता है कि एक 14 साल का 15 साल का लड़का रात को 2 बजे 3 बजे के बाद एकदम करवट नहीं ले सकते, रीढ़ की हड्डी एकदम अकड़ जाती है, सूजन होती है। एक रोग आता और गया, आया गया। आपने किस फेज में देखा? आया तो आप कहेंगे हाँ, गया तो कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं मानते, पहले क्या हुआ था, मेरे सामने तो कुछ है ही नहीं। तो इसको कहते हैं रेफरल डिले। समाज से जो डॉक्टर सबसे ज्यादा अर्जित करता है डॉक्टर, एक रेस्पेक्ट। वो रेस्पेक्ट कहाँ से आता है? जब आप उसके तक पहुंच पाते हैं, जब उसकी दिक्कतों को सुन पाते हैं। तो आप अगर किसी की जिंदगी को बदल देते हैं तो यू हैव बिकम ए डॉक्टर, यू हैव टेकन केयर। तो ये पॉडकास्ट भी दूर तक जाए, इसको भी डिसेमिनेट करना पड़ेगा कि देखिए गठिया के प्रारंभिक कुछ लक्षण होते हैं, उस लक्षण को समझ जाएंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आप इस चाय के प्याले को ऐसे पकड़ते हैं फिर आप इसको ऐसे करके पीने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब आपकी मुट्ठी तो बंद नहीं रही। डब्बा है, कंटेनर, उसको घुमाने के लिए आपके हाथ में ताकत ही नहीं, एकदम दर्द है, अकड़ाहट, गठिया की निशानी। सुबह उठ के कमर अकड़ी हुई है, एकदम हिला नहीं जा रहा। लड़का जो 15 साल का या 16 साल का, वो कहता है माँ मैं आ रहा हूँ, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कहीं ना कहीं जो आज के समय का मेडिकल का पूरा हॉस्पिटल जो इतना सारा इसमें कॉर्पोरेट आ गया है, उससे भी लोग डरने लगे हैं कि डॉक्टर अगर टेस्ट लिखता है या दवाइयाँ लिखता है तो वो पैसा बनाने के लिए लिखता है, अपने या हॉस्पिटल के फायदे के लिए। एक हॉस्पिटल में 15 साल के बाद मेरे को टारगेट न मिलने वाला। आपने स्टैंडर्ड ही ऐसा सेट कर रखा है कि कोई टारगेट नहीं। लंग्स में आपने बात की कि लंग्स में भी ऑटोइम्यून डिजीज होती है। हार्ट में कौन कौन सी ऑटोइम्यून डिजीज तो होती है? हार्ट में ऑटोइम्यून जो डिजीज होती है वो वाल्व के अंदर हो सकती है, मसल के अंदर हो सकती है और उसकी झिल्ली के ऊपर हो सकती है। हाँ, डॉक्टर होने का अब नशा हो गया, क्योंकि अब आपको खुशी हर जगह मिल रही है। आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा कि खुशी कहाँ मिले। आइडेंटिफाई दम में अपने मित्रों से मिले, कहिए कि हम गठिया के विशेषज्ञ हैं, आपके कुछ पेशेंट्स हमारे पेशेंट्स हो सकते हैं, अगर आप देखें तो प्लीज बताएं। मैं सोचती हूँ दुआएं आती हैं। आप जब कहती हैं दुआएं आती हैं ना, जब अगला आदमी दुखी होकर आता है वो दुआएं नहीं देता, वो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो भी बहुत बहुत खतरनाक है। यू फील फॉर इट।